स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। एक आविष्कारकर्ता जिसने अपने प्रॉमिस की लाज रखी। थॉमस एल्वा एडिसन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न ऑन 1847 in Milan, USA. As a boy, he spent only a short time at school and his teacher thought he was stupid. तो टीचर उन्हें कंसिडर करते थे स्टूपिड। उन्हें लगता था कि एडिसन कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन बाद में एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। He was honored by the President of America on October 21st, 1929 as he was voted by people of America as the greatest living American. 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के लोगों ने उन्हें एक सम्मान दिया ग्रेटेस्ट अमेरिकन का, और वो पास अवे हुए 1931 को। एडिसन बचपन से ही उनका मन एक्सपेरिमेंट में लगा रहता था। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो टीचर से उन्होंने क्वेश्चन किया कि बर्ड्स यानी चिड़िया कैसे उड़ती हैं। तो टीचर ने कहा चिड़ियों को पंख होती है, इसलिए चिड़िया उड़ती हैं। तब एडिसन ने कहा कि जो हम पतंग उड़ाते हैं उसमें तो पतंग में तो पंख नहीं होता, फिर वो कैसे उड़ता है। तो टीचर ने उन्हें बजाय उसका आंसर बताने के उन्हें स्टूपिड यानी मूर्ख करार दिया और उनके माता पिता से उनकी शिकायत की। इसी तरह घर पे अपनी मां से उन्होंने पूछा कि अंडे में से मुर्गियां कैसे निकलती हैं। मां ने कहा मुर्गी अंडे को ले करती है, सेती है, तब उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो एडिसन भी बाजार से अंडे लाए और अंडों के ऊपर बैठ गए। बच्चे तो नहीं निकले लेकिन अंडे सारे खराब हो गए। उनके इस कृत्य पे मां बहुत नाराज हुई और उस दिन उन्हें अपनी मम्मी से मार भी पड़ी। ए रियली फनी बॉय, बहुत फनी थे। बचपन से उनको पढ़ने की किताबों को पढ़ने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि उनके पिता उनके फादर उनको 25 सेंट्स देते थे एक किताब पढ़ने के। यदि एडिसन एक किताब पढ़ते थे तो उनके फादर 25 सेंट्स देते थे। इससे बचपन से ही उनकी पढ़ने की आदत पड़ गई। एडिसन लगातार प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, इसलिए उनको पैसों की आवश्यकता थी। तो कुछ समय के लिए उन्होंने रेलवे में काम किया और बाद में न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय बन गए, यानी कि जो बच्चा न्यूज़पेपर घर घर जाकर पहुंचाता है, वो भी काम इन्होंने किया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 में वे एक ऐसे मशीन को बनाना चाह रहे थे जिससे इंसान की वॉइस दोबारा सुनाई दे, रिप्रोड्यूस हो। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और उन्होंने बना भी दिया। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 में बिजली के बल्ब पे काम करना शुरू किए और उन्होंने अमेरिकन जनता से वायदा किया कि अगले 2 वर्षों में वे इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण कर देंगे। और अंततः 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार एडिसन ने कर दिया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट द लेबोरेटरी में लाइट जल गई। 1929 में अमेरिका में इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के
सिल्वर जुबली समारोह में एडिसन को सम्मानित करना था वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। एडिसन आए, लेकिन अचानक वे बीमार पड़ गए और 18 अक्टूबर 1931 को दुनिया से विदा हो गए। इस तरह एक महान वैज्ञानिक की दुनिया से विदाई हो गई। एडिसन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं तो एडिसन को याद करते हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया को अंधेरे से मुक्त कर दिया।